Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit extends to root 3 x to the power 4 minus 9 upon x square plus 4 root 3 x minus 15. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू रूट 3 x टू द पावर 4 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x माइनस 15 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो पहला की कॉन्सेप्ट, लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में लिमिट को एवेलुएट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड का। तो इस क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, infinite minus infinite, 0 into infinite, 1 to the power infinite, 0 to the power 0 and infinite to the power 0। दूसरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू रूट 3 x टू द पावर 4 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स माइनस 15। एक्स की वैल्यू अगर आप रूट 3 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में रूट 3 टू द पावर 4 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, और डिनोमिनेटर में भी रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 15 वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू रूट 3 एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स माइनस 15 है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 एक्स माइनस 15। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 3, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 एक्स प्लस 5 रूट 3 एक्स माइनस 15। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 में 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 अपॉन, एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस रूट 3 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, 5 रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, 5 रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा एक्स माइनस रूट 3, क्योंकि 5 रूट 3 इंटू रूट 3 15 के इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स प्लस 5 रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3। एक्स माइनस रूट 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 अपॉन एक्स प्लस 5 रूट 3। अब एक्स की वैल्यू रूट 3 पुट कर लेते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 5 रूट 3। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, एक फिक्स रियल नंबर आएगा तो फिक्स रियल नंबर ये आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है रूट 3 प्लस 5 रूट 3 हो जाएगा 6 रूट 3। तो रूट 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 2 इज द required answer. So 2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.